हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपके एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है और 15 फरवरी अपना नज़दीक आता जा रहा है। तो इस टाइम पे आपका पूरा ध्यान सिलेबस कवर करने की बजाय जितना भी आपने कवर किया है उसके रिवीजन पे होना चाहिए। अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है तो अच्छी बात है, फिर तो आपको रिवीजन करना ही है। मान लो किसी ने 4 से 5 या 5 से 6 सब्जेक्ट सिर्फ अभी तक कवर किए हैं, तो उसको भी पहले वो जितने भी सब्जेक्ट उसने कवर किए हैं ना, उसका रिवीजन वो कर ले पहले। अगर उसके बाद उसके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बताने वाली हूँ अदर सब्जेक्ट्स की, वो अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर सकता है उन टॉपिक्स को। लेकिन रिवीजन करते टाइम आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ उनमें से कोई टॉपिक आपका छूटे नहीं, क्योंकि जनरली वहीं से क्वेश्चन अपने बनते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप इन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन करो, आपने जितना भी कवर किया है उसका आप अच्छे से रिवीजन करो। लेकिन रिवीजन करते टाइम उन सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ वो आपके छूटे ना। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको रिवीजन करना कहाँ से है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी कई बार ऐसे बता देते हैं कि मैंने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स देखे हैं, मैंने वो बुक पढ़ी है, उसमें अच्छा दिया हुआ है, मैंने इतना सिलेबस कवर कर लिया। तो वो बातें ना आपको इस टाइम पे सिर्फ कंफ्यूज करेंगी और डिमोटिवेट करेंगी। आपको दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। जितना भी आपने कवर किया है, जिस भी सोर्स से आपने कवर किया है, उसी से आपको रिवीजन करना है और अपना मेन फोकस रिवीजन पे रखना है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ वो आपके उन सब्जेक्ट से रिलेटेड छूटने नहीं चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ईएमटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, क्योंकि ईएमटी जो है अपना वो 35 to 40 मार्क्स का रहता है एग्ज़ाम में। और ईएमटी में भी जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है वो अपना इलेक्ट्रोडायनामिक्स आता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है और देन मैग्नेटोस्टैटिक्स आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपको बाउंड्री कंडीशंस ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखती हैं। बाउंड्री कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी, मैग्नेटोस्टैटिक्स की भी, जो ई और वी में होती है और यहाँ पे बी और ए में होती हैं, जो भी अपनी बाउंड्री कंडीशंस हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी है। और इनकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितनी भी बाउंड्री कंडीशंस है आपकी उनकी लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इमेज चार्ज मेथड आपको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करना है। कैविटी इन कंडक्टर, इससे भी क्वेश्चंस अपना बनता है। और ये जो टॉपिक्स हैं वो अपने हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स के, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो एज कंपैरिजन टू दीज वो इजी रहता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। तो आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव इन डिफरेंट मीडिया, ये वाला टॉपिक करना है। पोलराइजेशन करना है, क्योंकि इससे तो जनरली क्वेश्चन बनता है, तो ये तो आपको ज़रूर ही करना है। वेव गाइड से भी बहुत बार क्वेश्चन आपका बना हुआ है, तो वेव गाइड का भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ वो आप ध्यान रख लो, बाकी कुछ है ही नहीं। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है उसकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, 1 से 2 क्वेश्चन की, और ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो। तो वेव गाइड से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली सोल्व कर दोगे। गेज एंड लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, 1-2 फॉर्मूले ही हैं, वही आपको ध्यान रखना है। लोरेंट्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कई बार। तो जो लोरेंट्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी है वो कौन सी हैं? टोटल चार्ज E डॉट बी ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। और अगर गॉसियन यूनिट्स की बात करें तो यही जो क्वांटिटी रहती है वो किस में चेंज होगी? ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। एक अपना होता है यू ई माइनस यू एम। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी माइनस मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी, जो रिजल्ट आता है वो लोरेंज इनवेरिएंट रहता है, ठीक है। और दूसरा जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है रिलेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल से फॉर्मूलाज हैं वो जो आपको याद रखने हैं, और अगर वो आप याद रखते हो तो इससे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और ज़्यादातर इस टाइम पे रिलेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स से क्वेश्चन बनने लगा है, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर कर लो इसको। लोरेंट्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी जो भी हमने बताई है वो आपको ध्यान रखनी है। पोलराइजेशन आपको ज़रूर देखना है।
और ये बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स थे तो हमने सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस ही आपको बताई हैं, वो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार रिवाइज कर लो। इमेज चार्ज मेथड आप देख लो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके ईएमटी के जिनको आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करना है अपने रिवीजन के ड्यूरिंग। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अपना वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। ये भी आपका 35 to 40 मार्क्स का लगभग रहता है एग्जाम में, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिससे जो क्वेश्चन बनता है 100% बनता है, और वो 100% बनेगा आपका कॉन्टूर इंटीग्रल से। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो आपको पूरा ही कवर करना पड़ेगा कॉन्टूर इंटीग्रल का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो ये हमने अपने चैनल पे कवर भी किया है। अगर आप उतना करते हो, वो 15 के आसपास लगभग वीडियोस हैं इसकी, तो अगर आप इतना करते हो तो आपका इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे जो 4 स्पेशल फंक्शन हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेने हैं एक बार। फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इसमें इतना कुछ है नहीं, फॉर्मूलाज ही हैं, वही आपको ध्यान रखने हैं। वेक्टर अलजेब्रा की हम बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा में क्वेश्चन बनता है आपका ऐसा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑन द सरफेस हमें फाइंड आउट करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़रूर देख लो एक। और दूसरा जो थ्योरम्स हैं आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वो आप पक्का देख लो वेक्टर अलजेब्रा में। नेक्स्ट अपना प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या देखना है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं, वो आपको देखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टेक्निक से बनता है। और लास्ट है ग्रीन फंक्शन, इससे भी आजकल एक क्वेश्चन आपका बनने लगा है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपना क्वांटम मैकेनिक्स, या अप्रोक्स 30 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें आपको किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रखना है। फर्स्ट तो है अपना ऑपरेटर। ऑपरेटर से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका कम्यूटेशन रिलेशंस पे आएगा, या फिर एक जो इम्पोर्टेंट है ऑपरेटर में वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेना है। 1D पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो 1D पोटेंशियल में जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पोटेंशियल्स का केस रहता है, उसमें भी सिमेट्रिक में मतलब डेफिनेट पोटेंशियल हो, 1D डेफिनेट पोटेंशियल हो, और इनफाइनाइट पोटेंशियल हो, फाइनाइट और इनफाइनाइट, वो केसेस के लिए जो वेव फंक्शन होगा, जो एनर्जी वैल्यू होगी, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। और 1D और 3D पोटेंशियल में जो अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर को आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी एक हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर अपना है, तो वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेना है। इनकी भी क्या याद रखना है, एनर्जी आपको ध्यान रखनी है, वेव फंक्शन किस टाइप का रहता है वो आपको ध्यान रखना है। और जो ऑपरेटर्स हैं अपने, एक्स ऑपरेटर हो गया, एक्स स्क्वायर ऑपरेटर्स हो गया, पी ऑपरेटर, पी स्क्वायर ऑपरेटर्स, जो रेजिंग और लोवरिंग ऑपरेटर्स के टर्म्स में होंगे, पी रेज टू पावर 4 ऑपरेटर, इनके फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है अपना एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में भी जो अपने एंगुलर मोमेंटम है, LX, LY, LZ, LZ, L स्क्वायर, ये जो ऑपरेटर्स हैं इनके जो रिलेशन होंगे, कम्यूटेशन रिलेशन, वो कैसे होंगे वो आपको ध्यान रखना है। जनरली जो क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन बनता है ना, वो या तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे आपका बनता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे, या फिर प्रोबेबिलिटी पे। तो वो सब फाइंड आउट करने के लिए ना आपको डिफरेंट जो अपने टॉपिक्स हैं उनके वेव फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए। तो क्वेश्चन इन टॉपिक से इस टाइप का ही बनेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। जैसे हाइड्रोजन एटम है, इसमें आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन रेडियल प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करोगे तो आपको वेव फंक्शन का पता होना चाहिए। तो वेव फंक्शन आप ग्राउंड स्टेट का तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखो, क्योंकि कई बार ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन आपको गिवन नहीं होता क्वेश्चन में। लेकिन अगर हायर स्टेट का क्वेश्चन आपका बनता है तो उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हायर स्टेट का वेव फंक्शन ये होता है, और इसके लिए आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परटर्बेशन थ्योरी। और परटर्बेशन थ्योरी में टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, जो टाइम इंडिपेंडेंट वाली परटर्बेशन थ्योरी है उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला होगा, वेव फंक्शन करेक्शन का फॉर्मूला होगा, वो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका WKB, ठीक है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन आपका बनता है। और एक अगर आप ये ध्यान रख पाते हो, आइडेंटिकल पार्टिकल से भी जनरली आपका क्वेश्चन बनता है। और
ये जो क्वेश्चन बनेगा ना आइडेंटिकल पार्टिकल से, ये इजी क्वेश्चन होता है, तो आइडेंटिकल पार्टिकल को भी आप देख लो एक बार। तो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स। ये भी अप्रोक्स 30 मार्क्स का आपका रहता है। तो इसमें आपको लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन पता होना चाहिए, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। एक इनमें कन्वर्जन पे क्वेश्चन आपका बन जाता है कि लैग्रेंजियन को हैमिल्टनियन में कन्वर्ट करना हो, तो वो कन्वर्जन के कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री से 100% क्वेश्चन आपका बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपका जरूर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पॉइजन ब्रैकेट आप ध्यान रखो। पॉइजन ब्रैकेट जैसे यहाँ पे कम्यूटेशन रिलेशन थे, उसी तरह से इधर पॉइजन ब्रैकेट का नाम है। जनरेटिंग फंक्शन और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आपका क्वेश्चन बनता ही है, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर कवर कर लो। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप ध्यान रखो। सेंट्रल फोर्स से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। जनरेटिंग फंक्शन और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप ध्यान रखो, और फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री और इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन आप ध्यान रखो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के। तो नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट है आपका थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो आपका अप्रोक्स 25 to 30 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें आपको किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो कार्नोट साइकिल में जो हीट इंजन में एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स आपको ध्यान रखने हैं कि कैसे एक दूसरे से वो रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको ध्यान रखने हैं थर्मोडायनामिक्स में। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स की आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही आती है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है कैनोनिकल एंजेम्बल। इसमें आपको पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। पार्टीशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल विद एनर्जी EI, तो प्रोबेबिलिटी आपको ध्यान रखनी है। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला रहता है पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड वो आपको ध्यान रखना है। और पार्टीशन फंक्शन की टर्म्स में जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं हमारे, वो कैसे रिलेटेड रहते हैं कैनोनिकल एंजेम्बल में, वो फॉर्मूलाज आपको ध्यान होने चाहिए। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लासिकल आइडियल गैस, बोज गैस एंड फर्मी गैस। ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करने हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। और इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पार्टीशन फंक्शन है और जो अदर थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स हैं पार्टीशन फंक्शन से, वो कैसे रिलेटेड है। पार्टीशन फंक्शन आपको ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूस एनर्जी और डिस्क्रीट एनर्जी के लिए कैसे हम लिखते हैं, वो फॉर्मूलाज आपको ध्यान होने चाहिए। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट के। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपकी अप्रोक्स 25 to 30 मार्क्स की रहती है एग्ज़ाम में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अपनी आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है काउंटर। काउंटर पे आपका क्वेश्चन बनता है। डिकोडर्स आपके इम्पोर्टेंट हैं, डिकोडर्स मक्स डीमक्स जो हैं वो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है जीनर डायोड और ओपैम्प। तो जीनर डायोड और ओपैम्प का क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कर लो। वोल्टेज डिवाइडर बायोस जिसमें हम नॉर्टन्स थ्योरम वगैरह लगा के सोल्व करते हैं, तो वो भी आप एक बार देख लो। क्लिपर क्लैम्पर में अपने डायोड्स यूज होते हैं, तो डायोड्स की जो प्रॉपर्टी रहती है कि कब ऑन होगा कब ऑफ होगा, तो उस पर आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिनको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। तो जो 6 मेन सब्जेक्ट्स थे उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम देख चुके हैं, जो अपने B और C दोनों सेक्शन में क्वेश्चन जिनसे बनते हैं और जो ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अब जो 3 सब्जेक्ट हैं अपने एटॉमिक मॉलिक्यूलर सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, उनसे सिर्फ आपके C सेक्शन में क्वेश्चंस बनते हैं और इनका जो वेटेज रहता है वो 15 to 20 मार्क्स का अप्रोक्स रहता है। मतलब 3 क्वेश्चन जनरली इनसे बनते हैं 5 मार्क्स के, लेकिन कई बार 4 भी बन जाते हैं, तो 15 तो आप मान के चलो, 20 मार्क्स भी कई बार, मतलब 4 क्वेश्चन भी कई बार इनसे बन जाते हैं, तो 15 के लगभग इनका वेटेज रहता है, 15 to 20। ठीक है, तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में कौन से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं,
तो एटॉमिक फिजिक्स में कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें फर्स्ट तो जो है कपलिंग स्कीम है। कपलिंग स्कीम में अपनी आती है एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग। तो जो एलएस कपलिंग है वो आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे कई बार क्वेश्चन बनता है। जीमन इफेक्ट है, उसमें जीमन इफेक्ट में जो नॉर्मल और एनामोलस इफेक्ट्स हैं, वो जीमन इफेक्ट आपको ध्यान रखना है कि कब आपका नॉर्मल होगा और कब आपका एनामोलस जीमन इफेक्ट होगा। पास्चन इफेक्ट कब होता है, इनकी स्प्लिटिंग कैसे रहती है, वो आपको देखना है। और मोलिकुलर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो मोलिकुलर में आपका आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक एंड रमन स्पेक्ट्रा, जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आपको ज़्यादा फोकस रखना है। इनमें से भी जनरली जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पे क्वेश्चन बनता है वो PQR जो ब्रांच होती है उनसे कई बार क्वेश्चन बनता है कि उनकी जो विड्थ रहती है एनर्जी की, जो डेल्टा E रहता है, वो आपसे पूछ लेते हैं कई बारी। ठीक है। अब लेज़र की अगर हम बात करें तो लेज़र में आपको आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स जो रहते हैं, आपने 3 आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स वो आपको ध्यान रखने हैं, उनके जो फॉर्मूलाज रहते हैं। तो एटॉमिक और मोलिकुलर फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपने वो क्या है, जीमन इफेक्ट है, एलएस कपलिंग है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स जो हैं। ठीक है। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये भी आपकी 15 to 20 मार्क्स की रहती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान होना चाहिए। रेसिप्रोकल लैटिस में भी आपको ध्यान होना चाहिए। रेसिप्रोकल लैटिस का अगर आपको पता है कि कौन सी रेसिप्रोकल लैटिस जो क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक की रेसिप्रोकल लैटिस कौन सी होती है, BCC की कौन सी होती है, FCC की कौन सी रहती है, और मिलर इंडिसेस, ये जो आपके छोटे टॉपिक्स हैं इनको भी आप एक बार देख लो। ठीक है। और स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड्स जिसमें टी क्यूब लॉ अपना आता है, डी/टी क्यूब लॉ, वो आप पक्का देख लो, उस पर क्वेश्चन आपका बनता है। होल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक फॉर्मूला गिवन होता है होल कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का, वो फॉर्मूला आप ज़रूर देख लो एक बार। ठीक है। और सुपर कंडक्टिविटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। इसमें जो फॉर्मूलाज हैं वो आप ध्यान रखो। इफेक्टिव मास जो है, इफेक्टिव मास पे वेलोसिटी वगैरह फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला रहेगा इफेक्टिव मास से रिलेटेड, वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। और सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं आपके, लेकिन इसमें आप जो मिक्स्ड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन रहता है ना, वो आप ज़रूर से ज़रूर देख लो। वो सब मतलब इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है मिक्स्ड सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट है आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, जो अप्रोक्स 15 मार्क्स का आता है। 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं एग्जाम में। ठीक है। 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बनते हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके क्या हैं, आपको सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला जो रहता है उस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो बाइंडिंग एनर्जी से कैसे रिलेट रहता है वो आपको ध्यान होना चाहिए। लिक्विड ड्रॉप मॉडल हम पढ़ते हैं तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान रहता है तो अच्छी बात है। सेल मॉडल इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेल मॉडल में किस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम पूछ सकते हैं और उसकी पैरिटी पूछ सकते हैं ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम की। ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी ग्राउंड स्टेट की। और दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है कि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियाई का, मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियाई का कैसे फाइंड आउट करते हैं सेल मॉडल से, उस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। एक आपका रहता है कलेक्टिव मॉडल। तो कलेक्टिव मॉडल की अगर हम बात करें तो उसमें आपका एक फॉर्मूला है कि जो रोटेशनल एनर्जी है वो कैसे रिलेटेड है, वो प्रोपोर्शनल है J/J+1। जो स्पिन स्टेट है ना रोटेशनल की, रोटेशनल स्पिन स्टेट है, उससे कैसे वो प्रोपोर्शनल है, तो वो ये फॉर्मूला आपका रहता है। इससे भी एक आधी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। Q वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला कैसे रहता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी रहती है प्रोडक्ट्स की मास के साथ कैसे रिलेट रहता है, बाइंडिंग एनर्जी से कैसे रिलेट रहता है, जो Q वैल्यू का फॉर्मूला है वो आपको देखना है। अल्फ़ा डीके में भी Q वैल्यू का जो फॉर्मूला रहता है वो इम्पोर्टेंट है। बीटा और गामा डीके में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके सिलेक्शन रूल्स। तो बीटा और गामा डीके के जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखने हैं। कंजर्वेशन लॉ है अपना पार्टिकल फिजिक्स में
कि कोई रिएक्शन कब आपकी पॉसिबल होगी और कब अलाउ होगी, कब फॉरबिडन होगी। विच रिएक्शन इज़ अलाउड और फॉरबिडन, तो कंजर्वेशन लॉज हैं पार्टिकल फिजिक्स के, वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉज हो गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो रिएक्शन पे आपका क्वेश्चन आता है पार्टिकल फिजिक्स में, एक सेल मॉडल पे आपका क्वेश्चन आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी रहती है कि इनमें से किसी टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन बन जाए। कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं आपके, वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेने हैं। एक तो है आपका डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन काफ़ी क्वेश्चंस में यूज होता है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे भी काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो डिराक डेल्टा फंक्शन आप ज़रूर से ज़रूर देख लो। एक क्वेश्चन आपका बनता है एरर एनालिसिस से, तो एरर एनालिसिस भी आप पक्का देख लो एक बार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके, जो आपको अपने रिवीजन में ज़रूर से ज़रूर कवर करने हैं, इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि इस टाइम पे आपका मेन फोकस रिवीजन पे रहना चाहिए। जितना भी आपने कवर किया है उसका रिवीजन आप कर लो, जहाँ से भी किया है वहीं से आप रिवाइज कर लो, और दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो, अपने ऊपर फोकस रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, सेहत का ध्यान रखो, नींद भी पूरी लो, क्योंकि इस टाइम पे अगर बीमार होते हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम कंटिन्यू रखने ही वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।